आज से 13,000 पहले 2 मई 2011 को ये रात के 1 बजे की बात था जब पाकिस्तान की एबटाबाद में अमेरिकन सोल्जर्स ने दुनिया का सबसे खतरनाक ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मार गिराया। देखो हुआ कुछ ऐसा था। ओसामा बिन लादेन ने साल 1993 से 2001 के बीच अमेरिकन और 3 घातक हमला किया, जिसमें पहले था साल 1993 का वर्ल्ड ट्रेड इंटर अटैक, दूसरा साल था 1998 का यूएस इन बेसिस अटैक और तीसरा सबसे घातक था साल 2001 का 9/11 अटैक। उस 1993 लास्ट में टोटल 6 लोग की जान गया और हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुआ। इस 1998 में एमबीएस अटैक टोटल 224 लोग की जान गया और 4,500 लोग जख्मी हुआ। और साल 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ है अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है। उसमें 3,000 लोग मारा गया था और हजारों लोग इंजर्ड हुआ था। अमेरिका को इतना ज्यादा निराश पहुंचाने के बाद कोलकाता जैसे खूंखार आतंकवादी को बनाने वाला दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमेरिकन का अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके थे। उसमें ओसामा को मार गिराने के लिए अमेरिकन का इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या प्लान किया वो तो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम 3D एनिमेशन से समझता है। सोलेज प्रेसिडेंसी। ओसामा बिन लादेन बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किया और वो स्कूल की ऑन द फर्स्ट आता था और स्कूल के बाद सिविल इंजीनियर्स की डिग्री लिया और ये एक इंजीनियर्स बना। लेकिन उसके बाद ऐसा चीज हुआ जिसकी वजह से वो आज टेररिस्ट बना और वो अब बहुत सारा रीजन्स अमेरिकन पे अटैक करने वाला है, जिसमें एक कमर्शियल एयरप्लेन्स को अमेरिकन के अंदर गिराने वाला है। क्योंकि इंजीनियर्स होने की वजह से ओसामा जानते हैं कि अगर एयरप्लेन्स को हाईजैक करके किसी गलत डायरेक्शन के अंदर भेज कर या तो सरकार एयरप्लेन्स को उड़ाने के लिए फ्लाइटर नहीं भेजेगा और जब इन एयरप्लेन्स को लैंड करा जाएगा तो इन एयरप्लेन्स की इतनी बड़ा होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इन एयरप्लेन्स को बड़ा 50,000 जॉट फ्यूल्स एयर पकड़ लेगा, जैसे उस जगह पे आग लग जाएगा और भारी डिस्ट्रॉय भी होगा। वेपन अब सेलेक्ट हो गया और अब बारी है लोग तैयार होने का। ओसामा ने अब अपना ग्रुप से 19 लोग को सेलेक्ट कर लिया इस काम के लिए और वो जो बाकी बचा हुआ लोग आतंकवादी को कहा कि तुम हाईजैक करके चोरी कर रहे और इस में जान जाने की कोई खतरा नहीं है। अब से 5 साल महीने पहले इन सभी लोग का डॉक्यूमेंट्स देखा और वीजा बना लिया और ये अब फ्लाइट्स के अंदर बैठ और यूएस से आ चुके थे। यूएसए में आने के बाद ओसामा ने अपना नेटवर्क की मदद से इन सभी लोग को गन और बम भी दिलाया और वो दिन आ चुके का था 11 सितंबर 2001 का। ओसामा था प्लेन के 4 प्लेन को हाईजैक करने की और हर प्लेन के अंदर लगभग 5 टेररिस्ट भेजने का, जिसमें एक पायलट होगा और ये लोग यूएसए की 2 सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स ओवेसा एयरपोर्ट और वेस्टिंगटन एयरपोर्ट जैसे फ्लाइट्स लगाया और सुबह का 5:44 में इन सभी लोग ने अपना बैकपैक लिया और इन सभी लोग ने गाड़ी में बैठकर अलग अलग टाइम पे एयरपोर्ट पे जाना शुरू किया और अब ये लोग सिक्योरिटी चेक करके एयरप्लेन्स के अंदर बैठने वाला है। लेकिन आपको ये सवाल आया होगा कि ये गन और बम लेकर ये सिक्योरिटी से निकल जाएगा। ये समझने के लिए में वापस आ चुके हैं समय 2025 में आ चुके हैं और ये आज का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक देखो वो कैसा होता है। फ्लाइट में बैठने से पहले हर इंसान का फुल बॉडी स्कैन चेक कर जा रहा है। किसी की शूज तो किसी की जैकेट उठा के जा रहा है। हर इंसान से उसका जेब खाली कर जा रहा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक्स को भी चेक कर जा रहा है ताकि उसके अंदर कुछ खतरनाक ना हो और इनकी बैग के अंदर एक एक चीज को देख जा रहा है। लेकिन दूसरा ये अटैक का समय था 2011, तब की समय में कोई भी ज्यादा सिक्योरिटी चेक होता नहीं था। तो फ्लाइट में चढ़ना और ट्रेन में चढ़ना इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। इसलिए 19 लोग ने से एक भी इंसान के पास बैग की तलाश नहीं लिया और एक भी इंसान सिक्योरिटी चेक में पकड़ नहीं गया और अब ये सभी लोग एयरपोर्ट्स के अंदर आ चुके हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी मिशन है 4 एयरप्लेन्स को हाईजैक करना और
इनको क्रैश कराना। पहले एयरप्लेन्स को हाईजैक होने वाला है और वो अमेरिकन एयरलाइंस का वो फ्लाइट 11 उसको हाईजैक करने वाला है। 5 टेररिस्ट ऑफ 740 पे उस फ्लाइट की बोर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है और इन 5 टेररिस्ट में से 2 टेररिस्ट एयरप्लेन्स में जाकर बिजनेस क्लास के अंदर बैठ गया है और वहां पे जाकर उन्होंने अपने बाकी दोस्त को भी मैसेज कर दिया है और उसका 3 दोस्त भी आकर एयरप्लेन्स के अंदर बैठ चुके हैं और 8 बजे ये प्लेन्स जिसका नाम फ्लाइट 11 है वो ऑफ 8 बजे एयरप्लेन से उड़ान भर रहा है। ऑफ अभी ये टेररिस्ट इस प्लेन्स को हाईजैक करने की कोशिश करेगा तो पायलट तुरंत ही इस प्लेन्स के अंदर एयरप्लेन्स की लैंड कर देगा और इनका सारा मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए ये वेट कर रहा है और अब फ्लाइट्स को उड़ता हुआ 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब इन सभी लोग ने एक दूसरे की फ्लाइट्स को हाईजैक करने का सिग्नल दिया है और तुरंत ही इन लोग ने अपना अपना बैग से अपना अपना हथियार निकाल लिया है और उन्होंने अपना सीट से उठकर ही यहाँ बैठा एक लोग को सबके सामने मार दिया है। इस प्लेन में बैठा सभी पैसेंजर्स डर गया है और इनकी कंट्रोल में आ गया है और अब ये सभी लोग प्लेन की कैबिन के अंदर घुस गया है। कैबिन में घुसकर इन्होंने वहां बैठी 2 पायलट्स को जानलेवा तरह से चोट पहुंचाकर उनकी साइड में बैठा दिया है और इनमें से इंसान जिसका नाम आता है वो एयरप्लेन्स को उड़ाने लगा। एयरप्लेन्स को उड़ता हुआ इनके पास में एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फोन आया है ये सोचने की क्या एयरप्लेन्स की अंदर टेररिस्ट तो नहीं है, इसलिए फोन्स को भी उठा कर ये अंदर देखा तो एयरप्लेन्स के अंदर दिक्कत तो नहीं है, इसलिए फोन्स को भी उठाकर ये बोल दिया है कि दिक्कत नहीं है और एयरपोर्ट्स को भी बिलीव भी हो गया है। आका नाम की इंसान एक ट्रेन पायलट है और इसका एज है 33 साल का और वो इजिप्ट से है और अब इसमें उस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह घुमा दिया है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है क्योंकि इस बिल्डिंग को यूएसए के अंदर हर इंसान जाता है और वहाँ और होता है स्टॉक मार्केट्स का काम और वहाँ पे दिल्ली 1000 लोग आते हैं काम करने के लिए और इसको उड़ाने का मतलब है अमेरिकन को एक बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाने। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 2 टावर है, एक तरफ है नॉर्थ और एक तरफ है साउथ। आधा उस प्लेन को सुबह का 8:47 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर से का अंदर मार दिया है। उस टाइम में अमेरिकन की प्रेसिडेंट जॉर्जिया बुश फ्लोरिडा का एक स्कूल में बैठा है जहाँ पे वो बच्चों के साथ में बातचीत कर रहा है और कुछ ही मिनट्स में उनकी हाउस पे अपना स्टाफ एंटी न्यूज को ये खबर मिल गया और एंटो ने ये खबर जॉर्जिया बुश को बता दिया है। तब तक ये नहीं पता चला था कि ये एयरप्लेन क्रैश कैसे हुआ है, इसीलिए जॉर्जिया बुश ने कहा कि पक्का बात जो एयरप्लेन्स का पायलट है उसका हार्ट अटैक आ गया होगा जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया है। अब इस चीज को हुआ 17 मिनट्स हो चुके हैं और अब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है और उसको भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया है और उस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर्स के अंदर क्रैश कर दिया है। दूसरा क्रैश होता है सबको पता चल जाता है कि अमेरिकन के ऊपर आतंकवादी ने अटैक कर दिया है। उस टाइम में दोस्तों ये है जॉर्जिया बुश की दूसरा क्लास के बच्चे के साथ में क्लास के अंदर है और बच्चों के साथ खेल रहा है तभी उनका चीफ अपना एंड्रो कार वापस आता है और उनको कान की अंदर बताता है कि अमेरिकन के ऊपर आतंकवादी ने हमला कर दिया है। उस चीज को जॉर्जिया बुश इग्नोर करता है और अगले 7 मिनट्स तक बच्चों के साथ में खेलना रेजिस्टेंसी करता है और बच्चों के साथ जोक्स मारता है और दूसरा है ये 7 मिनट्स जिसमें अमेरिकन की अंदर हजारों लोग डेथ हो चुके हैं और पूरा दुनिया के अंदर अमेरिकन की खबर चल रहा है। जॉर्जिया बुश ने इस चीज की ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसकी ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों उस टाइम में 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके थे। दोस्तों ये फ्लाइट्स है अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा है और उसमें बैठकर 5 टेररिस्ट ने उस एयरप्लेन्स को भी हाईजैक कर लिया है। दूसरी फ्लाइट्स है यूनाइटेड एयरप्लेन्स की ये फ्लाइट 93 उसकी अंदर 4 टेररिस्ट है और इन्होंने ये
भी सेम इन प्लेन्स को हाईजैक कर लिया है। में बेटा टेररिस्ट पायलट्स ने इन दोनों प्लेन्स के अंदर यूटर्न ले लिया है और इसका वॉशिंगटन की तरफ घुमा दिया है। वॉशिंगटन अमेरिकन का कैपिटल है और वहाँ पे अमेरिकन का डिफेंस सिस्टम्स भी है। डिफेंस सिस्टम्स में वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है पेंटागन बिल्डिंग, और आतंकवादी ने उस फ्लाइट 77 को इस पेंटागन बिल्डिंग्स के अंदर क्रैश कर दिया है। इस तीसरे क्रैश के बाद अमेरिकन ने अपना सारा एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया है और सभी हवा में उड़ता हुआ एयरप्लेन्स को ऑर्डर दे दिया है लैंड्स करने का। ये क्रैश 9:57 को हुआ है और 2 मिनट बाद हो चुके हैं। 9:59 ट्विन टावर्स का साउथ टावर्स में जो एयर क्रैश था उसका टावर बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। इसकी वजह से पूरा टावर नीचे गिर गया है। अब आते हैं फोर्थ प्लेन जिसका नाम है फ्लाइट 93 जो कि हाईजैक है। सभी अमेरिकन की लोग इस चीज से डरना लग जाता है कि कहीं वो एयरप्लेन्स इनके अंदर नहीं गिर जाएगा। यूएसए की इंटेलिजेंस ने ये सोचा कि इस प्लेन्स को व्हाइट हाउस के अंदर गिरा जाएगा जहां पे अमेरिकन की प्रेसिडेंट रहता है, या फिर अमेरिकन की कैपिटल्स के अंदर गिरा जाएगा। ये फ्लाइट दरअसल अलग से हाईजैक की गया है। इस फ्लाइट में बैठा पैसेंजर्स को पता नहीं है कि इनका फ्लाइट्स हाईजैक हो चुके हैं, क्योंकि ये हाईजैक टेररिस्ट ने फ्लाइट्स अटेंडेंट्स को चुपके से बम दिखा कर किया है। और तभी फ्लाइट्स में बैठा कुछ लोग अपना फोन्स खोलता है और फोन्स पर बेसिस देखने के मिलता है अपना फैमिलीज वहाँ की, जिसमें इनकी फैमिलीज बताता है कि अमेरिकन के अंदर 3 प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं और तुम्हारा प्लेन चौथा होने वाला है जो कि अमेरिकन ने क्रैश करेगा। अब इन पैसेंजर्स का पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सब पैसेंजर लाटा की तरह अब बैठा रहा और मरने की वेट करा, और दूसरा ऑप्शन इनके पास में ये कि ये उठकर टेररिस्ट को मार मार कर बुरा हाल कर दे। और इन्होंने किया भी ये सही। सारा जनता ने पकड़कर टेररिस्ट को धुना कर दिया और मार मार कर इनकी भिखारी की तरह कर दिया, और फिर उस प्लेन्स को फर्स्ट लैंड कर दिया एक खेत के अंदर, और इस प्लेन्स में बैठा लोग की जान बच गया। और फिर सुबह 10:34 को ऑफ दोबारा सुबह का 10:34 हो चुके हैं और ऑफ टावर ट्विन्स भी गिर चुके हैं और अब तक 2077 मौत हो चुके हैं और 6000 लोग जानलेवा तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। अमेरिकन इस सभी लोग को कहना है कि उस समय ये क्रैश हो रहा है, लेकिन दोस्तों सभी की फोन्स पर एक वीडियो आ चुके हैं जिसमें ओसामा का कहना है कि मेरा इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। अब दोस्तों इन सभी इंसिडेंट्स को 3 साल बीत चुके हैं और अब ओसामा ने एक वीडियोस रिकॉर्ड्स करा है जिसमें वो बता रहा है अमेरिकन की हमला इसी ने करा है, और अब इस वीडियो को इंटरनेट के ऊपर पोस्ट कर दिया है और ये वीडियोस अमेरिकन की हर इंसान के पास पहुंच गया है। अब दोस्तों आ चुके हैं 2011 अमेरिकन ने ओसामा को मारने के लिए एक मिशन कर दिया है जिसमें अरबों रुपया खर्च हुआ, और अब इस मिशन की हिसाब से सोल्जर्स ओसामा की घर के अंदर घुस चुके हैं और उन्होंने ओसामा बिन लादेन को जान से मार दिया।